हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेटेक्स एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं और उसकी स्थापना कब हुई थी। इस संबंध में हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है आपके हर बार एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी संस्था है। एशियाटिक सोसाइटी संस्था का आपका स्थापना कौन किया, संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे विलियम जोन्स थे संस्थापक। और ये कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अब नेक्स्ट है आपका आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का संस्थापक कौन रहे हैं? तो आत्मीय सभा का संस्थापक रहे आपका राजा राम मोहन राय रहे हैं। ये कब किए? तो 1815 ईस्वी में आपका स्थापना हुआ था। किसका हुआ था? आत्मीय सभा का। इनके संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय। अब अगला प्रश्न है आपका वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज का जो संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय ही रहे, और इनका जो स्थापना हुई ये कब हुई है? तो 1825 में हुई है। वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा का जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय है, और आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ 1815 में हुआ, और वेदांत कॉलेज का 1825 में हुआ। अब अगला इसमें दिया हुआ है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन का जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो है। क्या नाम है? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। और ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो ये 1826 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, युवा बंगाल आंदोलन का। अब अगला इसमें दिया हुआ है ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज का संस्थापक का नाम है आपका राजा राम मोहन राय। संस्थापक यही थे राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। अब अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक थे आपका दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है आपका ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का भी आपका जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी ही रहे हैं, और ये कब किए हैं? तो ये 1851 में ही किए हैं। यानी दो चीज़ आपका दादा भाई नौरोजी यहाँ पर किए 1851 में। देखेंगे तो 3 हो गया है। नेक्स्ट अगला में भी है, इसमें दिया है रहनुमाई माजदयान सभा का भी संस्थापक है दादा भाई नौरोजी ही है। ये भी आपका 1851 में हो गए। इस तरह से देखें तो इनका 3 हो गया है, तत्वबोधिनी सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और रहनुमाई माजदयान सभा। ये तीनों का आपका संस्थापक है दादा भाई नौरोजी, और इस सबके जो स्थापना वर्ष है वो 1851 है। अब नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन का भी संस्थापक आपका है दादा भाई नौरोजी हैं, और इनका स्थापना वर्ष जो है आपका 1866 है। क्या है? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया। अब नेक्स्ट है आपका बालिका विद्यालय का संस्थापक जो है वो है आपका ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय का संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं, और इनके स्थापना वर्ष है आपका 1851। अब अगला प्रश्न है परमहंस सभा का संस्थापक कौन किया? तो परमहंस सभा का संस्थापक था आपका दादोबा पांडुरंग। कौन है? दादोबा पांडुरंग। इनकी स्थापना की गई थी 1849 में। कब गई थी? 1849 में दादोबा पांडुरंग ने की थी परमहंस सभा की। अब अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेटी सोसाइटी का जो संस्थापक रहे हैं वो रहे अब्दुल लतीफ़, और इन्होंने कब किए? तो 1863 ईस्वी में किए। अब अगला प्रश्न है, इसमें अगला दिया हुआ है कि पुनः सार्वजनिक सभा का जो संस्थापक रहे हैं वो एमजी रनाडे रहे हैं। कौन रहे? एमजी रनाडे, और इनकी स्थापना वर्ष जो रही है ये 1863 ईस्वी में एमजी रनाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। अब इसमें अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रार्थना समाज का जो है एमजी रनाडे ने किया, आत्माराम पांडुकर ने किया, और टी टैगोर ने किया है। और कब किया? तो 1867 यानी 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया है। किन लोगों ने किया? एमजी रनाडे, आत्माराम पांडु और डी टैगोर ने किया है। अब अगला प्रश्न है आपका
वेद समाज का जो संस्थापक है वो आचार्य केशव चंद्र सेन है। वेद समाज का जो संस्थापक है वो आचार्य केशव चंद्र सेन है और इनकी जो स्थापना की गई है वो ये 1867 ईस्वी में की गई है। अब अगला है साइंटिफिक, अब देख रहे हैं अगला कि साइंटिफिक सोसाइटी है। साइंटिफिक सोसाइटी का जो आपका स्थापना किया गया है ये किसने किया है, तो सर सैयद अहमद खान ने किया है। साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना जो संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान ने किया है और इसकी स्थापना वर्ष जो है 1864 ईस्वी है। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया है, तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है 1864 में। अब अगला प्रश्न आपका है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना किया है किसने, तो इसने भी सर सैयद अहमद खान ने किया, 1875 ईस्वी में किया अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। अब अगला प्रश्न है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की है, तो 1845 ईस्वी में की है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कब की, 1876 यानी 1876 ईस्वी में की है। इन लोगों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अब अगला प्रश्न है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना की है ब्लॉट वटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। किसने की है, ब्लॉट वटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी, 1882 ईस्वी में की। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना किसने की, इंडियन लीग की स्थापना की है शिशिर कुमार घोष ने और ये कब की थी, तो 1875 ईस्वी में की थी इंडियन लीग की। अब अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.M.O. ह्यूम ने। कब की है, तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब इसमें अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है आपका, इसका जो स्थापना किया गया है फिरोज शाह मेहता और तैयब जी तथा तेलंग के द्वारा किया गया है। फिरोज शाह मेहता, तैयब जी तथा तेलंग के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया है फिरोज शाह मेहता, तैयब जी तथा तेलंग के द्वारा। अब इसमें नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका भी संस्थापक जो है M.G. रनाडे हैं। इन्होंने 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। अब अगला प्रश्न है आपका है बेरगौर मठ। बेरगौर मठ की स्थापना किसने की, तो बेरगौर मठ की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। ये कब की है, तो 1887 ईस्वी में बेरगौर मठ की स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की। अब नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना जो की है यह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया है। ये कब किया, तो 1883 ईस्वी में किया है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना जो है 1883 ईस्वी में की। अब अगला प्रश्न है आपका है शारदा सदन से। शारदा सदन की स्थापना किसने की है, तो शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की है। कब की है, तो 1889 ईस्वी में की है। अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत हो गया, ये रामकृष्ण मिशन होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। कब की है, तो 1897 ईस्वी में की है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की, तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। इसमें अगला है मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग की जो स्थापना की है किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने की है। आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने कब की है? तो 1906 ईस्वी में की है। अब अगला प्रश्न है अभिनव भारती से है। अभिनव भारती की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारती की स्थापना की विनायक मोहन सावरकर हैं। विनायक मोहन सावरकर, इन्होंने कब किया? तो 1906 ईस्वी में अभिनव भारती की स्थापना की। अब इसमें अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना की है बारिंद्र घोष। अनुशीलन समिति की स्थापना की है बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। किसने की है? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने कब की है? 1907 ईस्वी में आपका अनुशीलन समिति की स्थापना किया था बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। और इसमें अगला दिया हुआ है आपका सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना किया गया था नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। सोशल सर्विस लीग का नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्थापना किया गया 1911 में। अब अगला है, इसमें देखते हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल और काशीराम ने। किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम ने। कब की थी? तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। अब इसमें अगला दिया हुआ है विश्व भारती। विश्व भारती की जो स्थापना किया था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और 1912 में किया था। अब अगला प्रश्न है हिंदू सभा से। हिंदू सभा में का स्थापना किसने की? तो हिंदू सभा का महासभा का स्थापना जो था मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने किया था। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने हिंदू सभा का आपका स्थापना किया। कब किया था? 1915 में किया था। अब अगला प्रश्न आपका है होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट एवं तिलक ने। कब की थी? तो 1916 में। अब अगला प्रश्न है फ्रेंड, मैं इस वीडियो का जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर लिंक पर आप क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। विमेंस इंडिया एसोसिएशन। विमेंस इंडिया एसोसिएशन जो आप देख रहे हैं ये इसका स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। किसने? विमेंस इंडिया एसोसिएशन का लेडी सदाशिव अय्यर ने कब की थी? तो 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का स्थापना किया था अली बंधु ने। किसने किया था? अली बंधु ने। कब किया? 1919 में किया। खिलाफत आंदोलन का स्थापना अली बंधु ने किया था। अब इसमें अगला दिया हुआ है आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है एन.एम. जोशी द्वारा स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एन.एम. जोशी के द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। इसमें अगला दिया हुआ है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का स्थापना तो 1923 में हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, स्थापना। अब अगला प्रश्न है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था ये राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। अब नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कब किया गया था? तो 1928 में स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। अब इसमें अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो स्थापना हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था 1924 में। कब किया गया था? 1924 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेड गंवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा की गई थी। कौन थे? डॉक्टर हेड गंवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा कब की गई थी? 1927 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई थी। अब इसमें अगला है खुदाई खिदमतगार।
खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किया गया है यह खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। क्या किया गया था? खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा 1937 में किया गया। अब इसमें नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और इसमें अगला दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किया गया था वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का 1942 में किया गया था। और इसमें नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।